इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रही है। 23 तारीख को पटना में विपक्ष के सारे नेता जमने वाले हैं। अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, तो पूरा विपक्ष पटना में 23 जून को जमने वाले हैं। सोचिए, कहा जा रहा था कि 12 जून को बैठक थी, लेकिन उसके बाद वो बैठक टल गई क्योंकि राहुल गांधी अमेरिका में थे। उसके बाद मीडिया में कयास लगाए जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी जहां दक्षिण भारत में जेडीएस टीडीपी के साथ गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है, वहीं विपक्षी यूनिटी बन गई। लेकिन शरद पवार जो राजनीति के बड़े जानकार हैं, मराठा क्षत्रप हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के नतीजे से देखकर तो साफ लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जनता की लहर चल रही है, जनता में लहर बह रही है, हवा बह रही है। इसलिए 2024 में बीजेपी को हराना सबसे आसान काम होगा, क्योंकि कर्नाटक के नतीजे बता रहे हैं कि चुनाव जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ है। जबकि कर्नाटक में जो जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की कोशिश हुई, बुर्का पर हंगामा हुआ, बजरंग दल जिस तरह से वहाँ सक्रिय था, उसके बाद भी लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। तो शरद पवार ने इस तरह के जो अंदेशा जताया है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति के बड़े जानकार वो माने जाते हैं। वही पटना में बड़ी बैठक होने जा रही है, जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर है महिला खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ। 15 जून तक चार्जशीट दायर हो जाएगी, जांच लगभग खत्म हो जाएगा, चार्जशीट दायर हो जाएगी। ये खिलाड़ियों ने कहा है, जब आज 6 घंटे की बैठक चली है खेल मंत्री के साथ। वहीं जो 28 मई को जो एफआईआर हुई थी खिलाड़ियों पर, उसे वापस लेने की बात कही गई है। फेडरेशन का 30 जून तक चुनाव हो जाएगा। तो सवाल है कि ये सारे फैसले खेल मंत्री कह रहे हैं, तो क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? ये भी बड़ा सवाल है। आज मुख्तार अंसारी के गुर्गे संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट के बाहर हत्या कर दी गई। तो यूपी में इस तरह से दिन दहाड़े कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ये खबरें चल रही है। वही अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के बीच बैठक हुई है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ हैं। कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा बनाया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुई है हरियाणा में, आपको बता दें कि किसान नेताओं पर, उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल है। वही देखिए किस तरह से अधिकारियों को हाथ उठाने की ट्रेनिंग मिलने लगी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एसडीएम अश्विनी रावत एक युवक को मारते हुए, तो ये भी खबर है। और यूपी से एक दर्दनाक खबर है कि किस तरह से, सोचिए कि एक नाबालिग बच्ची के साथ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है, जिसमें आरोपी जो हैं ठाकुर कुंदन सिंह हैं। उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, वो जैसे उनसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सवाल पूछ दिया जाए, वो कहते हैं फ़ोन कट गया। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। जो न्यूज़ 24 के जो किसान समाज से आने वाले एंकर हैं संदीप चौधरी, उनके एक सवाल में कि रेल की पटरियों पर काम क्यों नहीं हुआ, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना आ गया था। उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट कोरोना से पहले की है। उन्होंने कहा फ़ोन कट गया। और सोचिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी का अवतार ले रही है। बजरंग दल के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इसीलिए तमाम बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ही बीजेपी है, बीजेपी ही कांग्रेस है। तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर बहुत ज़्यादा वायरल है। और ये देखिए, बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, वे तो सिर्फ मेंबर थे। संविधान ब्राह्मण अफसर राव ने लिखा, हर लाइन राव की लिखी हुई है। ब्राह्मण है संविधान रचयिता। रामचरित्र, संविधान में आरक्षण का प्रावधान डालने, प्रस्तावना में सामाजिक न्याय लिखने, आर्टिकल 15, 16, 46, 330, 334, 340, 341, 342 और समता तथा बंधुत्व के अस्थायी प्रावधान करने के लिए ब्राह्मणों का धन्यवाद। भक्त चीटिंग है। तो सोचिए, संविधान को लेकर बाबा साहब को लोग के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। कई इस तरह के ट्वीट्स आए हैं, जिसको लेकर दिलीप मंडल ने रिप्लाई किया है। राजस्थान के करौली के मंगलौर में बैरवा समाज के परिवार ने कुछ रुपए उधार न चुकता कर पाने पर कमल मीना नाम के व्यक्ति ने पैसे के बदले घर से महिला को उठाकर ले गया। कई बार ऐसा किया। गरीब बैरवा परिवार सब सहता रहा, लेकिन फिर दरिंदा आया और महिला की लाश मिली। बीएसपी टीम वहाँ मौजूद है। तो जातिवाद जो है वो अपने शवाब पर होता है, चरम पर होता है। तो
तो इस जाति इस तरह की चीज़ें बनाई गई है कि हर कोई अपने आप को ऊपर और किसी को नीचे समझता है। और यह केंद्र सरकार में एक भी सचिव ओबीसी नहीं है। हमें पावर सेंटर्स पर कब्जा करना, ये एक और वीडियो देखिए जो सुन लीजिए आप। मैं बार बार कह रहा हूँ, जाति जनगणना को लेकर सबसे बड़ा अभियान चला रहे हैं अनिरुद्ध मंडल। पीलीभीत एसओ ने खाकी को किया एक बार फिर शमशार। एसओ ने वीडियो कॉल पर अश्लील हरकत की। बरेली की महिला से फ़ोन पर अश्लीलता, फ़ोन काटने पर महिला को जेल भेजने की धमकी। महिला की तहरीर पर आरोपी एसओ पर मुकदमा दर्ज। घुंगचाई थाना प्रभारी राजेंद्र सिरोही पर मुकदमा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बेटी से दुष्कर्म, पति का सुसाइड। 2 लड़कों ने रेप किया था, थाने से छूटकर धमकाते थे, पुलिस को 50,000 देकर आए हूँ, अब क्या कर लोगे। तो इस तरह से मेरी बेटी उसको चाचा कहती थी, वही बेटी के साथ ऐसा काम किया। तो यूपी में लगातार एक के बाद एक दरिंदगी की खबरें सामने आ रही है। सीएम योगी जी के 6 साल, बेटियों की सुरक्षा बदहाल। बस्ती में 14 साल की बच्ची के मरने तक उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बस्ती पुलिस और भाजपा नेता समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज, 1 गिरफ्तार हुआ है। इस पर भी अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया है। और सोचिए, मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लोगों को यादव समाज के लोग घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे। ये भी सोशल मीडिया पर खबर वायरल है। सवाल है कि ये जाति जो है वो जाति क्यों नहीं है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के किसान अपनी जायज़ और वैधानिक मांगों को लेकर आंदोलित कर रहे थे। 1.5 महीने से उन पर लाठीचार्ज हुआ। ये भी भाटी साहब ने खबर शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और देखिए, मुकेश मोहन ने ट्विटर किया है, जम्मू कश्मीर में हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा निकाले गए नोटिफिकेशन के पेज 25, इसमें सरकार ने सैनिटेशन वर्कर की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन दलित होने का सर्टिफिकेट मांगा है। तो सोचिए कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सिर्फ दलित ही जाएंगे, ये किस तरह के नियम कानून हैं। और कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी में उनके सीट काटी। ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर हमें स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं किस तरह से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। और वहीं अखिलेश यादव लगातार यूपी में दौरा कर रहे हैं, सघन दौरा कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है कि 23 जून को विपक्षी दलों के नेताओं की बड़ी बैठक होगी पटना में, जिसमें खड़गे, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं ने, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेताओं ने अपनी सहमति दी है। और लेटरल एंट्री द्वारा SC ST OBC की भर्ती क्यों नहीं हो रही, जबकि मेरिट के हिसाब से देखा जाए तो भारत में DSC बाबा साहेब अम्बेडकर और KR नारायणन ही पास किया जो इसी वर्ग से थे। और सोचिए, आज सुधीर चौधरी एक प्रोग्राम कर रहे हैं शिवाजी महाराज को लेकर। आज मूल निवासी सम्राट अशोक के बाद देश के चौथे सम्राट अशोक तथा मूल निवासी नायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 6 जून 1674 के दिन अपना पहला राज्याभिषेक कर मनुवाद को चुनौती दी थी। तो सोचिए, आप लोग इतिहास के जानकार हैं, आप पता कीजिएगा कि सम्राट महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज को किसने राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। उनके साहू जी महाराज का राज्याभिषेक करने से किसने इनकार कर दिया था। शिवाजी महाराज पर किसने राज दरबार में तलवार से हमला करने की कोशिश की थी। ये सब खबरें आपके पब्लिक डोमेन में है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रजा पालक थे वो। और शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास जो है, जिसको दफन कर दिया गया था, वो लाया कौन? फूले साहब लेकर आए, ज्योतिबा फूले साहब लेकर आए। और सोचिए, एक साधारण बात बता रहा हूँ, शिवाजी महाराज की सत्ता गई, संभाजी महाराज की सत्ता गई, और अगर उनको मुगलों ने हराया था या मुगलों ने साजिश की थी या मुगलों ने षड्यंत्र रचा था, तो सत्ता तो मुगलों की आनी चाहिए थी। लेकिन जब मराठाओं का शासन गया तो पेशवाओं का शासन आया शनिवार 12, जिसको भीमा कोरेगांव के युद्ध के बाद खत्म किया गया। तो चूंकि आपके पास टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, आपके लोग डरते हैं, अपनी बात नहीं रखते हैं, इसलिए इतिहास की चोरी की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग इतिहास बदल सकते हैं वो आंकड़े भी छिपा सकते हैं। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।